स्मृति अपनी सास ननद के साथ बैठकर सुबह की चाय पी रही थी। ननद शिल्पी, जिसकी शादी पिछले साल हुई थी, वह कल ही ससुराल से मायके आई है और आने के साथ ही ससुराल बुराई पुराण खोलकर बैठी है। स्मृति की सासू माँ अपनी बेटी के दुख पर बीच बीच में आंसू बहा रही है। अभी भी चाय के साथ वही कार्यक्रम चालू है। दिन भर काम करो, आराम के वहां सपने देखना भी समझो पाप है, शिल्पी ने मुंह बिचकाते हुए कहा। गजब है तुम्हारी सास भी। भला बताओ, ऐसा कोई करता है? घर के कुछ कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटा देगी तो क्या चला जाएगा उनका। मैंने कौन सा घर का सारा काम अकेले स्मृति पर छोड़ रखा है? मैं तो इससे ज्यादा काम करती हूँ। स्मृति की सासू माँ ने गुस्से वाली शक्ल बनाकर कहा। वही ना माँ, सबकी किस्मत भाभी जैसी नहीं होती जो तुम जैसी सास मिली। स्मृति दोनों माँ बेटी की बात बड़े ध्यान से सुनकर मुस्कुराने लगी। सासू माँ उससे ज्यादा काम करती है, यह बात तो किसी चुटकुले से कम नहीं। 4 दिन पहले सिर्फ एक टाइम का आटा गूंथी थी, परसों सिर्फ एक सब्जी काटी थी। और हाँ, मन में आता है तो हफ्ते में एक बार चाय जरूर बना लेती है। ये भी क्या काम है? आपके घर काम वाली बाई आती है ना। पिछले महीने संगीता जब आपके घर एक हफ्ते रहकर आई तो बता रही थी कि आपके घर आने वाली बाई बहुत सारे काम कर देती है, जैसे झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बर्तन और यहाँ तक कि सब्जी काटना, आटा गूंथना तक। आपको सिर्फ पकाने के काम करने होते हैं। स्मृति ने शिल्पी को टोक दिया। हाँ, ये तो है भाभी, पर फिर भी घर में काम तो बहुत होते हैं ना। शिल्पी ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा। हाँ, घर में काम तो बहुत होते हैं। बस इतना बोल स्मृति। चाय पीने वाली सास तो अपनी जगह है ही, पर ननद का भी वही हाल है। भाभी आ जाती है तो कोई काम करना ही नहीं चाहती, बस बैठकर गप्पे मारेगी। 2 महीने पहले आई थी, वहां पर मजाल है एक भी काम कर ले। रागनी ने जब ननद बुराई पुराण छेड़ा। ओहो, यह बोल स्मृति अपनी चाय का खाली कप लेकर उठी और सासू माँ के हाथ से भी खाली कप ले लिया। फिर किचन की तरफ बढ़ने लगी। सुनो स्मृति, शिल्पी का कप कौन लेगा? यह कौन सा तरीका है कि सिर्फ अपना और मेरा कप लेकर चल दी? सासू माँ ने चिल्लाकर स्मृति को डांटा। वो मम्मी जी, मेरे 2 ही हाथ हैं और ट्रे भी आप मेहमानों के आने पर ही निकालने देती है तो क्या करती? मजबूरी में 2 ही कप उठाए आकर शिल्पी के जूठे कप लेती हूँ। यह बोलकर स्मृति किचन में चली गई। किचन में ही खड़ी होकर सोचने लगी। शिल्पी की सास ननद की कमियां इन दोनों को दिख रही है, पर अपनी नहीं। कम से कम शिल्पी की सास ने घर में काम वाली बाई लगा रखी तो है, जो इतने सारे काम कर देती है, जबकि उसकी खुद की सास ने तो कभी काम वाली बाई को रखने ही नहीं दिया। जब भी घर में काम वाली बाई लगाने की बात स्मृति ने छेड़ी, तब हर बार ही सास ने यह बोलकर मना कर दिया कि कौन से घर में ज्यादा काम है कि काम वाली की जरूरत है। बीमार पड़ने पर भी ओहो बीमार पड़ गई, या जब देखो तो बीमार ही पड़ जाती है, इतना बोल जिम्मेदारी से छुट्टी पा लेती है, पर घर के कामों में उस समय भी मदद नहीं करती। खुद शिल्पी ने भी अपनी शादी से पहले शायद ही घर के कामों में स्मृति की मदद की हो। उल्टा खाना भी परोस के मिले तभी खाती थी, और अब शादी के बाद मायके आने पर भी वही हाल है। सुबह का समय और घर के ढेर सारे काम होने के कारण यह सब सोचना छोड़ी स्मृति शिल्पी का कप लेने किचन से बाहर निकली। अभी उसकी सासू माँ बेटी की सास ननद के बाद अपनी सास ननद की बुराई में लग गई। उस समय की बुराई में जिनको गुजरे करीब 15 साल होने को आए, और ननद जिससे मिले 5 साल से भी ज्यादा हो गए। बेटी की किस्मत के साथ अपनी किस्मत पर भी रो रही है। रागनी ने इशारे से शिल्पी से कप मांगा। आपकी ही किस्मत अच्छी है भाभी, जो इतनी अच्छी सास और ननद मिली।
काश मेरी भी किस्मत आपकी तरह होती। शिल्पी ने रागिनी के हाथ में अपना झूठा कप पकड़ाते हुए कहा, सही बोल रही है तू, इसे ही अच्छी सास ननद मिली है, पर सबकी ऐसी किस्मत कहाँ। सासू माँ ने आहें भरते हुए कहा, बिल्कुल सही बोल रही हैं शिल्पी, काश आपको भी मेरी जैसी ही सास ननद मिलती तो अच्छा रहता। खैर जो हो गया सो हो गया, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। स्मृति यह बोलकर किचन की तरफ बढ़ने लगी। सुनो, आज के खाने में स्पेशल क्या बना रही हो? शिल्पी आई है, कुछ स्पेशल तो बनना चाहिए। सासू माँ ने रोबदार आवाज में स्मृति से कहा, स्पेशल तो कुछ नहीं बन रहा मम्मी जी, अभी तो नाश्ते के लिए पराठे भुजिया और दोपहर के खाने के लिए दाल सब्जी बना रही हूँ। चावल जब सबको खाना होगा तब आप बना लेना। ये सुनकर स्मृति की सास चौंकी और गुस्से से पूछा, क्यों, चावल तू नहीं बनाएगी? मम्मी जी, दोपहर का खाना आप सब 2 बजे तक खाएंगे और 11 बजे मेरा भाई आ रहा है मुझे लेने। 12 बजे तक मायके के लिए निकल जाऊंगी। चावल बना के गई तो चावल ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा चावल अच्छा भी तो नहीं लगेगा आप लोगों को खाने में, इसलिए मम्मी जी जब भी खाना हो आप चावल बना लीजिएगा। किससे पूछकर तुम मायके जा रही हो? सासू माँ यह सुनते ही तेज आवाज में चीखी, बिना किसी से पूछे मम्मी जी, क्योंकि आपसे पूछती तो आप मना थोड़े ना करती। आप दुनिया की बेस्ट सासू माँ जो हो। स्मृति ने बड़े प्यार से कहा तो बेचारी दुनिया की सबसे अच्छी सास चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। स्मृति मुस्कुराते हुए किचन में चली गई, क्योंकि इतने दिन में वो इतना समझ चुकी थी कि सासू माँ सिर्फ अपने तारीफों के पुल बांधेगी, पर उसके लिए कभी भी नहीं सोचेगी। और इस घर में रहकर रहकर अपनी मर्जी से कुछ करना है तो थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। स्मृति के वहां से किचन में जाते ही सबसे अच्छी सास अपनी बहू की और सबसे अच्छी ननद अपनी भाभी की बुराई में लग गई। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।